फिल्म की कहानी के आगाज़ में ये बात कायम की जाती है कि एक ऐसी कंपनी मौजूद है जो लोगों को फंसाती है और उन्हें एक खौफनाक कमरे में कैद कर देती है। ये कमरा एस्केप होम कहलाता है और इसमें चंद मुअम्मे होते हैं जिन्हें हल करना पड़ता है, वरना लोग मर जाते हैं। ये गेम अमीर लोगों में बहुत मकबूल है क्योंकि वो इसे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इस पर शर्तें लगाते हैं। पिछले एस्केप रूम से सिर्फ एक लड़की जिसका नाम ज़ोई था और उसका दोस्त बचकर निकल सके थे। इसके बाद ज़ोई ने खुद से वादा किया कि वो इन खौफनाक गेम्स को पकड़वाएगी और उन्हें बंद करवाएगी। फिर एक आदमी दिखाया जाता है जो इस कंपनी में मुलाजिम है और इसने कंपनी के लिए एस्केप रूम बनाए हैं। इसकी बीवी और एक बेटी है और बेटी का नाम क्लेयर है। इसकी बीवी को इसकी नौकरी पसंद नहीं और वो कहती है कि इसका हमारी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और बेटी को लेकर जा रही हूँ। लेकिन शौहर कहता है कि पुरसुकून रहो, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बाद में इस बारे में बात करेंगे। इसकी बीवी शावर लेकर कमरे में बैठ जाती है, लेकिन 3 आयरन रॉड्स इस कमरे को लॉक कर देते हैं और वो समझ जाती है कि उसके शौहर ने उसे एस्केप रूम में बंद कर दिया है। कमरे का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगता है। वो दरवाज़ा खोलने की इल्तजा करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता और भाप की वजह से दरवाजे पर एक मुअम्मा दिखाई देता है जिसका जवाब पत्थर था। वो वहाँ पत्थर देखती है और उनमें से एक मकनातीस निकाल लेती है और फौरन समझ जाती है कि इस मकनातीस से दरवाजे के आयरन रॉड्स को हटाना है। वो एक एक करके रॉड्स हटाने लगती है, लेकिन कमरे का दर्जा हरारत 240 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उसकी जिल्द पिघलने लगती है और वो आखिरी रॉड हटाने से पहले ही ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से मर जाती है। कई साल बाद उनकी बेटी क्लेयर बड़ी होकर दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाप ने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है क्योंकि वो एस्केप रूम बनाने में माहिर है। इसके बाप ने उसे एस्केप रूम बनाने पर मजबूर रखा है। क्लेयर के बाप को इस बात से बहुत गुस्सा है कि ज़ोई उसके गेम से बच गई थी। वो अपनी बेटी से कहता है कि एक बहुत मुश्किल एस्केप रूम बनाओ ताकि इस बार ज़ोई बच न सके। ये जानकर कि ज़ोई न्यूयॉर्क तैयारे से आ रही है, इसने हवाई जहाज़ के अंदर ही ज़ोई के लिए एस्केप रूम तैयार कर रखा है। ज़ोई और उसका दोस्त एयरपोर्ट पर दिखाए जाते हैं और वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि इस कंपनी को बेनकाब करें। ज़ोई को लगता है कि कुछ गलत है, इसलिए वो तैयारे से जाने से इनकार कर देती है और वो दोनों भाग जाते हैं। अब वो कार से न्यूयॉर्क की तरफ निकलते हैं और रात एक होटल में गुजारते हैं। ज़ोई का दोस्त महसूस कर रहा है कि वो एस्केप रूम में है। हकीकत में कुछ भी नहीं था और ये सिर्फ उसका ख्वाब था। वो एक जगह पहुंचते हैं जहां एक चोर ज़ोई की चेन छीनकर भाग जाता है। वो चोर का पीछा करते हुए एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन चोर वहां से भाग जाता है और उन्हें ट्रेन में फंसा देता है। ज़ोई को लगता है कि कुछ गलत है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 6 लोग बैठे हैं। वो ड्राइवर की कैबिन चेक करने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दरवाज़ा लॉक होता है। उनका बॉक्स ट्रेन से अलग होकर कहीं और चला जाता है और सब घबरा जाते हैं। वो बॉक्स एक खाली टनल में रुक जाता है। ज़ोई का दोस्त ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है और वो समझ जाते हैं कि कंपनी ने उन्हें ढूंढकर यहाँ फंसा दिया है। हैरानकुन बात ये थी कि ट्रेन में मौजूद बाकी 4 लोग भी इस महलक गेम को पहले जीत चुके हैं, यानी अब ये चैंपियंस का गेम है। करंट मशीनों के जरिए ट्रेन में फैल जाता है और अब वो कोई आयरन चीज़ नहीं छू सकते। एक लड़का सीट के नीचे एक बैग ढूंढता है जिसमें तौलिया और दरवाजे का हैंडल होता है। वो इस हैंडल से ड्राइवर की कैबिन खोलते हैं। अंदर एक टोकन मशीन मिलती है और इसमें 9 टोकन डालने होते हैं। इस पर लिखा होता है कि पोस्टर पर गलतियाँ ढूंढो। वो पोस्टर देखते हैं और ई गायब होता है और वो हिज्जे की गलतियाँ ढूंढने लगते हैं। ज़ोई नोटिस करती है कि ट्रेन में कुल 26 हैंडल्स हैं और 26 हरूफे तहज्जी हैं, यानी उन्हें गायब हर्फ वाले हैंडल खींचने हैं। एक लड़की बैग से एक बड़ा रबड़ का टुकड़ा निकालता है और वो उसे आपस में तकसीम कर लेते हैं ताकि करंट से बचते हुए आयरन हैंडल्स खींच सकें। ज़ोई एक हैंडल खींचती है और उससे एक टोकन निकलता है और वो उसे टोकन बॉक्स में डाल देती है। इसके बाद वो गायब हरूफ वाले हैंडल्स खींचते हैं और टोकन निकलते रहते हैं। हैंडल्स खींचने से करंट भी बढ़ता जा रहा होता है। अब एक लड़का आखिरी 3 गायब हरूफ ढूंढ लेता है, लेकिन उसे दूसरों को बताने से पहले वो गलती से आयरन पाइप पकड़ लेता है। वो बिजली के करंट से मर जाता है। ज़ोई देखती है कि लफ्ज़ वेलकम बैक है और वो बाकी 3 गायब हरूफ दूसरों को बताती है। ज़ोई का दोस्त फौरन हैंडल्स खींचता है। वो टोकन मशीन में डालता है और इसके साथ ही एक पोर्टल खुल जाता है जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक लिफ्ट में आते हैं जो उन्हें ज़मीन के अंदर ले जा रही होती है। लिफ्ट रुकती है तो वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। एक लड़का पादरी था, एक लड़की राइटर थी और दूसरी नर्स थी।
अब वो लिफ्ट से निकलकर एक बहुत बड़े एस्केप रूम में दाखिल होते हैं। उन्हें आगे वाले दरवाजे से गुजरना है, लेकिन राइटर लड़की बिना सोचे समझे जमीन पर कदम रख देती है। इससे लेजर चालू हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नहीं मरता और वो फौरन उस लड़की को वहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गलत टाइल पर कदम रख चुकी थी और लेजर रुक जाता है। अब उन्हें 10 मिनट के अंदर इस रास्ते से गुजरकर दरवाजे तक पहुंचना है, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर गलत टाइल पर कदम रखा तो लेजर उन्हें खत्म कर देगा। पादरी लॉलीपॉप से एक चाबी निकालता है और जोई लॉकर्स की तरफ जाती है, जहां चाबी निकालकर काउंटर उबूर करती है। नर्स और राइटर भी चाबी ढूंढ लेती हैं और वो लॉक खोलने की तरफ बढ़ते हैं। जोई का दोस्त हर लॉक पर एक नंबर देखता है, लेकिन एक लॉक पर नाम लिखा होता है और वो उसे खोलने लगते हैं। जैसे ही वो खुलता है तो उससे बहुत सारे तेज हीरे निकलते हैं और जोई उसे छूती है तो उसकी उंगली जख्मी हो जाती है। लड़कियां भी उस लॉक से खाली नोट्स निकालती हैं और थोड़ी देर बाद एक एटीएम का लाइट ऑन हो जाता है और अब उन्हें इसका कोड चाहिए। जोई का दोस्त समझता है कि अगर जोई का खून इन नोट्स पर डाला जाए तो कोड मिल सकता है, लेकिन नर्स काउंटर पर नोट्स देने जाती है तो लेजर चालू हो जाता है और नर्स डर कर गिर जाती है। लेजर भी उसके गिरने से बंद हो जाता है। पादरी वो नोट्स जोई को देता है और खून डालने से वो कोड हासिल कर लेते हैं। जैसे ही वो कोड एटीएम में डालता है तो 3 घड़ियां मुख्तलिफ वक्त पर रुक जाती हैं। दरअसल ये उनके लिए इशारा होता है कि सही टाइल्स पर चलें। घड़ी की घंटी बताती है कि किस सिमत जाना है और मिनट की सुई बताती है कि कितने कदम चलना है। पादरी सुइयां देखकर 12 कदम चलता है। वो पीछे टाइल्स पर लॉलीपॉप रखता जाता है ताकि सबको सही रास्ता पता चले, लेकिन आधे रास्ते में सुइयां बदल जाती हैं। अगला टाइल बटन की तरह दब जाता है और फौरन एक नया लॉकर सामने आ जाता है। इस टाइल पर एक मुअम्मा जाहिर होता है जिस पर वो खड़ा होता है। वो घबराकर कोड ढूंढने लगते हैं ताकि लॉकर खोल सके। वक्त कम होता है तो पादरी खुदा पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। हालांकि दूसरे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। गलत टाइल पर कदम रखने से लेजर चालू हो जाता है। उसका सर मेज से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। लड़कियां उसका पाँव गलत टाइल से हटाती हैं और लेजर रुक जाता है। राइटर ने मुअम्मा समझ लिया होता है, इसलिए वो लॉकर का हैंडल घुमाती रहती है। वो खुल जाता है और इस बार एक नक्शा निकलता है और जोई उसे दीवार पर बने डिजाइन पर रख देती है। अब वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। जोई यहाँ रुकती है और आगे का रास्ता दूसरों को बता देती है और फिर वो बेहोश पादरी को उठाकर निकलते हैं। जोई भी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है। वो बिल्कुल सही वक्त पर दरवाजे से बाहर निकल जाती है और अब वो 2 एस्केप रूम उबूर कर चुके होते हैं। पादरी होश में आ जाता है और फिर वो तीसरे एस्केप रूम की तरफ बढ़ते हैं। ये साहिल समंदर की तरह बनाया गया होता है। राइटर एक कैमरा देखती है और उसे उठाकर फोटो खींचती है। फोटो में एक कश्ती दिखाई देती है, लेकिन सामने कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कश्ती ढूंढने लगते हैं। जोई का दोस्त कूड़े से एक आला निकालता है जिससे आयरन चीजें ढूंढी जा सकती हैं और उससे वो कश्ती हर जगह ढूंढ लेता है। जोई 2 मुजस्समे देखती है और एक मुजस्समे की आंखों पर सीपें रखी हुई होती हैं जो अजीब लगती हैं। आला रेत पर आवाज करता है और वो उस जगह खोदते हैं और रस्सियों से बंधा एक बड़ा चीज निकालते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत उसे फौरन निगल लेती है। वो समझ जाते हैं कि रेत दलदल में बदल रही है। इस दलदल में नर्स फंस जाती है और रेत उसे निगल लेती है। पादरी कमर पर रस्सी बांधकर दलदल में छलांग लगाता है। वो नर्स को बचाता है, लेकिन रस्सी फिर टूट जाती है और वो दलदल में फंसकर मर जाता है। रेत दलदल बन रही होती है, इसलिए वो एक कैबिन में चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता फ्रिज के अंदर है। फ्रिज खोलने के लिए कोड चाहिए होता है। एक बटन होता है और जब जोई उसे दबाती है तो बाहर इमारत की लाइट ऑन हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगला इशारा इमारत के ऊपर मिलेगा, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है। जोई दूरबीन से एक पैगाम देखती है कि आई कांट सी यू लिखा है, लेकिन सी की हिज्जे गलत है और सी लिखा होना चाहिए था। वो सबको चीखकर ये इशारा बताती है, लेकिन नीचे आते हुए एक गोल दरवाज़ा देखती है। जोई का दोस्त इशारा समझ लेता है। वो मुजस्समे की तरफ भागता है जिसकी आंखों पर सीपें हैं और वो जोर से सीपें निकालता है। वो दरअसल फ्रिज का कोड होता है और वो उससे फ्रिज खोल लेता है। अब वो वहाँ से निकल सकते हैं। जोई गोल दरवाज़ा हटाती है और वहाँ एक खुफिया रास्ता होता है और वो समझ जाती है कि अगर इस रास्ते से गए तो गेम से बाहर निकल जाएंगे। वो दूसरों को बुलाती है और राइटर के अलावा उसका दोस्त और नर्स उस पर भरोसा करके उसके साथ चल पड़ते हैं। अब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। नर्स ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन सीढ़ियां अंदर चली जाती हैं इससे पहले कि जोई का दोस्त ऊपर जाए। वो रेत में गिरकर दफन हो जाता है और जोई उसे देखकर बहुत अफसोस करती है। अब वो खुफिया रास्ते से एक जगह पहुंचते हैं। वहां से निकलने के लिए सीढ़ी मिलती है। वो सीढ़ी से बाहर निकलते हैं और कारों को देखकर समझते हैं कि वो सड़क पर हैं, यानी वो हकीकत में गेम से बाहर निकल आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
राइटर उनके पास भागती है और बताती है कि ये चौथा एस्केप रूम है और हर मिनट बाद तेजाबी बारिश होगी। हमें दुकान में जाकर बचना है, लेकिन वो लॉक है। राइटर ऊपर जाती है और वहाँ से चाबी ढूंढ लेती है। वो ताला खोलती है और शटर ऊपर करती है, लेकिन दुकान के सामने एक और दरवाज़ा होता है। जैसे ही वक्त खत्म होता है तेजाबी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन एक ढक्कन उन पर आ जाता है और वो बच जाते हैं। बारिश रुकती है और फिर 1 मिनट का टाइमर शुरू होता है। एक बॉक्स में फ़ोन बजता है, लेकिन वो भी लॉक होता है और जोई कहती है कि अगर हम तेजाब जमा करें तो इससे ताला पिघलाकर दरवाज़ा खोल सकते हैं। नर्स एक चीज़ ढूंढती है जो तेजाब से नहीं जलती और एक बोतल लाती है। वक्त खत्म होने पर बारिश फिर शुरू हो जाती है। वो ढक्कन के नीचे खड़े होकर बोतल रख देते हैं। बारिश रुकती है तो जमा तेजाब से ताला पिघलाकर दरवाज़ा खोल लेते हैं। जोई फ़ोन उठाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और वो एक पोस्टर से कार के बारे में पता चलता है। वो समझती है कि वहाँ खड़ी कार अगला इशारा है और वो कार तलाश करने लगती है। वो देखती है कि कार का दरवाज़ा लॉक है और फिर वक्त ख़त्म होने पर बारिश शुरू हो जाती है। लड़कियों के पास छतरी होती है और वो जोई को दे देती हैं। जोई तेज़ाब से जलने से बच जाती है। जोई एक पोस्टर में 3 अंगूठियाँ देखती है और नर्स से कहती है कि फ़ोन 3 बार बजने दे और फिर उठाना। नर्स ऐसा करती है तो कार का दरवाज़ा खुल जाता है और जोई फ़ौरन कार में बैठ जाती है। बारिश के बाद लड़कियां भी कार में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है और टेलीफोन बॉक्स का दरवाज़ा भी खुद बंद हो जाता है। ढक्कन भी अंदर चला जाता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो तेज़ाबी बारिश में जलकर मर जाती है। जोई ये खौफनाक मंजर देखकर चीखने लगती है क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाती। इसी दौरान सीट खुलता है और जोई कहीं और चली जाती है और क्लियर के बाप को, जो एस्केप रूम बनाता है, लगता है कि कुछ गलत है क्योंकि जोई आखिरी एस्केप रूम में नहीं आई जहां उसे आना था, बल्कि कहीं और चली गई है। वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी क्लियर ने किया होगा ताकि जोई बच जाए। दूसरी तरफ क्लियर का दोस्त जोई को लेकर आता है। जोई क्लियर को देखकर समझ जाती है कि वो एस्केप रूम बनाती थी। क्लियर जोई से कहती है कि मैं ये सब अपने बाप के हुक्म पर कर रही हूँ। मेरे बाप ने मेरी माँ की मौत के बाद मुझे इस कमरे में बंद कर रखा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो और मेरी मदद करो। जोई कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। वो दावा करती है कि मैंने समुद्री किनारे वाले एस्केप रूम में गलती की थी जब तुम्हारा दोस्त रेत में दफन हुआ था और वो बच गया था। वो एक कमरे में महफूज है, लेकिन क्लियर के बाप का साथी उसे आखिरी एस्केप रूम में डाल देता है। ये दर्जा हरारत वाला कमरा होता है। जोई का दोस्त इस कमरे का मुअम्मा हल करने लगता है, लेकिन अगर जल्दी हल ना किया तो वो क्लियर की माँ की तरह ख़त्म हो जाएगा। क्लियर जोई से कहती है कि मैं अपने बाप के कंप्यूटर से तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जोई दीवार से मुअम्मा हल करने लगती है, लेकिन वो सेकंडों में बदल रहा होता है, इसलिए हल करना नामुमकिन होता है। क्लियर कहती है कि मेरे बाप ने कहा था कि तुम खुद इस मुअम्मे को कभी हल नहीं कर सकोगी, और जोई एक ऐसी जगह खड़ी हो जाती है जहां क्लियर देख न सके। वो एक कोड ढूंढ लेती है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है और क्लियर बाहर निकल आती है। इस दौरान क्लियर का बाप बंदूक लेकर आ जाता है। वो अपनी बेटी का गला दबाने लगता है, लेकिन वो अपने बाप को धक्का देती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो थी। क्लियर अपने बाप के कमरे की तरफ भागती है और उसके कंप्यूटर से आखिरी एस्केप रूम बंद कर देती है जहां जोई का दोस्त फंसा हुआ था। इस तरह वो बच जाता है। जोई क्लियर से पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ है, और वो बताती है कि वो उस इमारत में है जहां तुम सबसे पहले गई थी। तुम्हारे तमाम एस्केप रूम इसी इमारत में खेले गए हैं। मैंने वहां तमाम लोगों को बंद कर दिया है जिन्होंने ये गेम बनाई थी, तो तुम उन्हें सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर दो और मैं अपने बाप को पुलिस के हवाले करूंगी। बाद में जोई कार में इमारत तक पहुंचती है। वहां पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद होती है। गेम खेलने वालों की लाशें भी निकाली जा रही होती हैं। पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है जो गेम चला रहे थे। जोई अपने दोस्त को भी ढूंढ लेती है। क्लियर अपने बाप के पास आती है। यहाँ क्लियर का असली चेहरा जाहिर होता है कि वो कितनी खतरनाक है। वो बचपन से ही पागल थी। उसकी आदतें जैसे दूसरों को तकलीफ देना और सबके साथ बुरा सलूक करना बचपन से ही पैदा हो चुकी थी। उसकी माँ उसे दिमागी अस्पताल भेजने वाली थी ताकि वो ठीक हो जाए, इसलिए उसने अपनी माँ को दर्जा हरारत वाले एस्केप रूम में ख़त्म कर दिया था। हाँ, क्लियर ने उसे ख़त्म किया था और अब वो अपने बाप को भी यहीं ख़त्म कर देती है ताकि वो मज़ीद मोहलिक एस्केप रूम बनाकर मशहूर हो सके। वो शुरू से मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी पागल थी कि अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया। यहीं ये फिल्म ख़त्म होती है।